शमशाबाद से रक्षा मंत्री की हुंकार, विपक्ष और पाकिस्तान दोनों पर साधा निशाना। आगरा के शमशाबाद में रविवार को आयोजित भव्य कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 15 फीट ऊंची वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण किया। एपी इंटर कॉलेज ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। रक्षा मंत्री का मंच पर जोरदार स्वागत किया गया और उन्होंने विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियां, राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के मुद्दों पर विस्तार से बात रखी। अपने संबोधन में रक्षा मंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमने जो कहा वह करके दिखाया। उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का उल्लेख करते हुए कहा कि बरसों पुराना सपना भाजपा सरकार ने पूरा किया। साथ ही उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले को भी ऐतिहासिक बताया। रक्षा मंत्री ने कहा कि भाजपा जाति और मजहब की नहीं बल्कि इंसाफ और विकास की राजनीति करती है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जरूरत पड़ने पर भारत सीमा पर जाकर भी जवाब देने की क्षमता रखता है। पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि उसे अपनी नापाक हरकतों से बाज आना चाहिए। उन्होंने सिंधु जल समझौते के निलंबन का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए हर आवश्यक कदम उठाने में सक्षम है। रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया और कहा कि आज का भारत कमजोर नहीं बल्कि ऐसा भारत है जो दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देना जानता है। साक्षी बने और साथ ही साथ मेरे सामने बैठे मेरे जवान, किसान, नौजवान साथियों, माताओं, बुजुर्गों, बहनों, जो पूरे आगरा जनपद के कोने होगा, आपका स्नेह, आपका आशीर्वाद बराबर मुझे प्राप्त होता रहेगा। आपने तालियां बजाकर स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, लेकिन भारत की परंपरा है और शिष्टाचार का तकाजा है। स्वागत, अभिनंदन और सलाम दुआ कभी एक तरफा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं भी एक बार शीश झुकाकर आप सभी बहनों भाइयों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आप सभी का स्वागत करता हूं। और बहनों भाइयों, आगरा की इस धरती पर वीरता, स्वाभिमान और देशभक्ति के अमर प्रतीक महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा का अनावरण जो आज मैंने किया है, उससे मुझे अत्यधिक प्रसन्नता हुई है। और आज मैं कह सकता हूं, जहां जहां हिंदुस्तान में महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण करने के लिए मुझे आमंत्रित किया जाता है, बराबर मैं उन कार्यक्रमों में पहुंचता हूं। एक कार्यक्रम को भी मैं छोड़ता नहीं हूं, या कोई ऐसा कार्यक्रम जो महाराणा प्रताप से जुड़े हुए बहनों भाइयों, हम राजनीति करने में डरते नहीं हैं। दूसरी पार्टियों के लोग डरते हैं कहीं वो जाति न नाराज हो जाए, कहीं उस धर्म वाले न नाराज हो जाए। वोट मिले या न मिले बहनों भाइयों, देश रहना चाहिए, सरकार रहे या न रहे, देश रहना चाहिए। तमाशा बना दिया इन लोगों ने। बन गया अयोध्या में भव्य राम मंदिर। हमने कहा था 3 तलाक को हमारी सरकार बनेगी तो समाप्त करेंगे। मुझे याद है कि हम चुनाव लड़ने जा रहे थे, उसके पहले तीनों जो चुनाव इस देश में हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि राजनाथ जी, जो घोषणा पत्र तैयार होता है उसकी जो कमेटी होती है उसकी अध्यक्षता बराबर मोदी जी ने कहा कि राजनाथ जी करेंगे। मैं ही करता हूं। बराबर मुझसे कहते हैं मोदी जी कि राजनाथ जी इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई बात न आ जाए जो हम अपने घोषणा पत्र में वादा कर दें और उस वादे को पूरा न कर पाए। मैंने कहा मोदी जी चिंता मत करिएगा। और उसी में हम लोगों ने 3 तलाक प्रथा हम समाप्त करेंगे हमारी सरकार बनने के बाद। और बहनों भाइयों, चुटकी बजाकर हमने 3 तलाक की प्रथा को समाप्त किया। हमने यह कहा था कि देश में घुसपैठियों को हम देश से बाहर करेंगे। अब तो टेलीविजन के पर्दे पर शायद आप देखते होंगे कैसे घुसपैठी अपना अपना सब लिए दिए अपना भारत की सीमा के बाहर भाग रहे हैं। आपने टेलीविजन के पर्दे पर देखा था। बहनों भाइयों, हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। शायद इसीलिए जनता का प्यार और जनता का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है। और बहनों भाइयों, मैं साफ कर देना चाहता हूं, हमारे कुर्सी से प्यार नहीं है, प्यार है तो हमारे भारत देश से प्यार है। और हमारा मानना है कुर्सी रहे या छूटे,
लेकिन जनता का भरोसा किसी भी सूरत में टूटना नहीं चाहिए। यही हमारे दिल की हसरत रहती है और इसीलिए हम देश की जनता को सर्वोपरि मानते हैं और हमारे लिए राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्र हित ही सबसे ऊपर है। और इतना ही नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ भारत की आन बान और शान को बढ़ाने के लिए ही सदैव काम करने वाले लोग हैं। याद कीजिए 2014 से पहले मेरे बहनों भाइयों, देश में एक निराशा का माहौल था, किसान बदहाल था, बहुत परेशान था। देश की जनता की आखिरी उम्मीद यदि कोई बचा था तो केवल मोदी जी बचे थे। अब किसानों के लिए क्या क्या किया है उन्होंने, बहुत सारे लोग हैं, बहुत विस्तार में जाकर इसकी मैं यहां पर चर्चा नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इस सच्चाई को तो स्वीकार करना पड़ेगा, पहले की सरकारों से काफी बेहतर किसानों के लिए हमारी सरकार ने किया है। इस सच्चाई को तो ईमानदारी से कोई ना कोई स्वीकार करेगा। मिनिमम सपोर्ट प्राइस लगातार हम लोगों ने बढ़ाया है, उसमें सुधार किया है। लेकिन मैं भी किसान का बेटा हूं, प्रधानमंत्री जी किसान के बेटे हैं, उनकी भी बराबर चिंता रहती है। मन दिल के अंदर क्या दर्द है, क्या उबाल है। और बहनों भाइयों, उसके बाद जो कुछ कार्रवाई हुई है वो आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। और आज भी मैं कहना चाहता हूं, और उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था, अपनी इस प्रकार की नापाक हरकतें पाकिस्तान बंद नहीं करता है तो हमने तो अभी सिंधु नदी जो समझौता हुआ था उसको सस्पेंड कर दिया है। हमारे देश का पानी वहां नहीं जा सकता, दाना पानी को पाकिस्तान को हम मोहताज बना देंगे। बहनों भाइयों, मैं बतलाना चाहता हूं। और बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, हम लोग शांति चाहने वाले लोग हैं, लेकिन अशांति फैलाने वालों को हमेशा के लिए शांत करना भी हम जानते हैं। 12 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था कि भारत को कभी नक्सलवाद से मुक्ति मिलेगी। कई वर्षों तक। और मेरे बहन भाइयों, आज दुनिया का कोई भी देश अकेले आगे बढ़ना चाहे तो नहीं बढ़ सकता है, देश की जनता का सहयोग चाहिए। आपने आशीर्वाद दिया है, आपने सहयोग दिया है, इसलिए हमारे कदम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आपको जानकर खुशी होगी, लोग गरीबी गरीबी की चिंता करते हैं, दुनिया के दूसरे देशों की तरफ कोई नहीं देखता। जो संसाधन है, जितना जो कुछ भी हो सकता सब कुछ लगा रहे हैं। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, या मैं नहीं कह रहा हूं, पढ़े लिखे लोगों से मैं कहूंगा कि आप भी चले जाइएगा, कहीं भी कोई डाटा उठाकर देख लीजिएगा। दुनिया में सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की है, मेरे बहनों भाई। और मैं कहना चाहता हूं, बहनों भाइयों, देश ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा, इसको कोई रोक नहीं पाएगा। हम हर देश के हर कोने में, हर जिले में कोई ना कोई एक प्रोडक्ट बनाने की तरफ फोकस कर रहे हैं। और यहां पर भी योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया है। आगरा का पेठा है, हाथरस की हींग है, फिरोजाबाद में बनी कांच की मूर्तियां हैं, मथुरा का पेड़ा है, अलीगढ़ के ताले हैं, और ऐसे ही अन्य जिलों में है। और हमारे लिए भारत का हर नागरिक समान है। हम जाति पंथ मजहब की राजनीति नहीं करते हैं, हम राजनीति करते हैं तो इंसाफ और इंसानियत की राजनीति करने वाले लोग हैं। कभी हमारे पर आरोप लग जाता है, लेकिन चाहे कोई किसी भी जात का होगा, चाहे कोई किसी धर्म का मानने वाला होगा, जुल्म और अत्याचार करेगा तो वोट की राजनीति को ध्यान में रखते हुए हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे। बहनों भाइयों, यदि जुल्म करेगा तो उसके ऊपर हम जितना भी जो भी सख्त कार्रवाई की जा सकती है वह करने में भी हम पीछे नहीं रहेंगे। जहां तक हमारी सरकार का प्रश्न है, आप लोग जानते हैं